मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तीसरी क्लास करेंगे। लगभग हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, कल मैं आपको 2025 और 26 में पॉलिटी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करवाऊंगा, किसी भी एग्जाम के हो वो उठाऊंगा भी। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा के चुनाव प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुए थे। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुनाव के किस पद्धति का उपयोग किया गया है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा भी। ठीक है, मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। तो किसके द्वारा? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा इसका किया गया है। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते थे, हमें पता है भी। ठीक है भी, क्लियर, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के कार्यों पर एक टिप्पणी करते हुए कहा था कि संविधान सभा वास्तव में वकीलों और राजनेताओं का एक स्वर्ग है भाई? ठीक है, क्यों कहा गया था? क्योंकि लगभग सभी उस समय जो व्यक्ति थे भी, जो भारत के महान, ठीक है, महान व्यक्ति थे, तो वो लगभग वकील ही थे भी। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुए। तो इसलिए क्या कहा गया है कि राजनेताओं का एक स्वर्ग माना गया वकीलों को भी। तो किसने कहा है? आइवर जेनिंग्स ने कहा है भाई। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनके बारे में सिर्फ इतना ही है भी, नॉर्मल है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बढ़ेंगे भी। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? भारत के संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? हमें बताना है। यह वैश्विक मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इलेक्शन होते थे वो कैसे होते थे भी? अप्रत्यक्ष होते थे भी, ध्यान रखें। इसमें हमें सत्य ही बताना है, तो सत्य ऑप्शन 1 है। इसके चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किए जाते थे? नहीं भी। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से होते थे। यह एक दलीय निकाय थी जिसे केवल कांग्रेस के ही सदस्य शामिल थे? नहीं भी। इसमें सभी समुदाय के क्या थे भी? सदस्य शामिल थे। ठीक है, और इसके अंदर सभी के मतलब एकाधिकार थे, परंतु जो इसमें सर्वसम्मति थी, जो फाइनल सहमति थी, वो किसकी चाहती थी भी? कांग्रेस की चाहिए थी भी। ठीक है, तो ध्यान रखें, इसके अंदर सभी शामिल थे, परंतु सहमति बिना बहुमत, कांग्रेस के बिना बहुमत के वो पास नहीं होता था। इसमें विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य नहीं किया गया था भी। तो मैंने बताया था इसमें बहुत सारी समितियों ने कार्य किया था। लगभग इसमें 22 समितियां थी और 8 मुख्य समिति थी भी, 8 मुख्य समिति थी। ठीक है, जिनके बारे में मैंने डिस्कस किया है। संघ समिति, संविधान समिति, संचालन समिति, ठीक है, प्रांतीय समिति, मौलिक अधिकार समिति, ये सारी समितियां मैंने डिस्कस की है, ध्यान रखें। टोटल 22 समितियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि वर्ष 1939 में किस भारतीय नेता ने यह घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के एक ऐसी संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वैश्विक मताधिकार के आधार पर चुनी गई होगी? ठीक है, तो किसने कहा था अभी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था अभी। ठीक है, 1939 के बाद भी, ठीक है, हमें इसके आधार पर नियुक्त करनी चाहिए, क्योंकि भारतीयों की डिमांड थी कि भारत को जो भी मौलिक अधिकार है, खुद का जो संविधान है वो बनाने का खुद अधिकार हो, वो किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाह रहे भी। ठीक है, तो वैश्विक मताधिकार खुद का होना चाहिए। हमारी ये बातें स्वीकार भी की गई, किसके द्वारा? 1940 में क्या आया था अभी? अगस्त प्रस्ताव में। ठीक है, और 1942 में क्या आया था अभी? क्रिप्स मिशन, जिसके तहत भी ये क्रिप्स मिशन, वही मिशन जिसको महात्मा गांधी जी ने कहा कि अभी पोस्ट डेटेड चेक कहा है इसको। ठीक है, क्या ऐसा चेक जो, ठीक है, जो हमें क्या है अभी, जो मतलब हमें निर्धारित नहीं है कि कब मिलेगा भी। क्यों? क्योंकि भारतीय जो अंग्रेज चाहते थे कि 1939 से लेकर 1945 तक जो दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था अभी, ठीक है, उसमें भारतीय पार्टिसिपेट करे भी। ठीक है, उसके लिए ये क्या कर रहे थे? भारतीयों को, ठीक है, भारतीयों को उसमें शामिल करने के लिए कुछ प्रस्ताव वगैरह अगस्त प्रस्ताव के रूप में, क्रिप्स मिशन के रूप में भेजने की कोशिश कर रहे थे, ताकि भारतीय इसमें शामिल हो सके, ध्यान रखे भी। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी बात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है?
ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने क्या कहा है, ठीक है, उत्तर दिनांक चेक किया है अभी मैंने प्रॉपरली बताया किसको कहा है, क्रिप्स मिशन को भी, ठीक है, 1942 में। क्रिप्स मिशन को क्यों कहा गया है, क्योंकि मैंने कहा क्या 1939 से लेकर 1945 तक भी, ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध था भी, ठीक है, इसमें भारतीयों को भाग लेने के लिए भी, इसमें भारतीय बढ़ चढ़कर भाग ले, इसलिए अंग्रेज भारतीयों को क्या कर रहे थे भी, अलग अलग प्रस्ताव के रूप में भेजना की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, संविधान सभा का निर्माण करने की कोशिश कर रहे थे, डोमिनियन स्टेट बनाने की कह रहे थे भी। तो मतलब जिसकी कोई डेट नहीं है, ठीक है, जिसकी कोई डेट नहीं है कि ये चीज़ तो सारी की सारी युद्ध होने के बाद दी जाएगी, जिसकी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जब हमने देखा था, जब हमने 1914 से लेकर 1918 तक भी, 1914 से लेकर 18 तक जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, इसमें भारतीयों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, जिसमें महात्मा गांधी जी ने खुद लोगों को, भारतीयों को क्या किया था, प्रेरित करने का काम किया था और कहा था कि भारतीय पहले विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करे भी, ठीक है, क्यों, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि हम पहले विश्व युद्ध के बाद क्या कर देंगे, भारत को आज़ाद करने का काम करेंगे भी, ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी को, ठीक है, अंग्रेजों का सर्जेंट भी कहा गया था भी, ध्यान रखें, ठीक है। तो उसी समय जब पहला विश्व युद्ध समाप्त होता है तो भारत को आज़ाद नहीं किया जाता, ठीक है, तो दूसरे विश्व युद्ध में ऐसी बातें, ठीक है, ऐसी बातें फिर निकल के आने रही थी, जिसका भारतीयों ने क्या किया, जमतोड़ विरोध करने का काम किया भाई। कैबिनेट मिशन मैं बता चुका हूँ, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, इसी के तहत 1 जुलाई 1946 को भारत में पहली बार इलेक्शन हुए और 1946 को भारत में पहली बार क्या बनती है अभी, अंतरिम सरकार बनती है, ध्यान रखें, ठीक है। और अगस्त प्रस्ताव की बात करूं, मैंने बताया अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, ठीक है, ध्यान रखें। कैबिनेट क्रिप्स मिशन मैंने बता दिया अभी, कैबिनेट मिशन बता दिया, वेवेल योजना 1945 में आई थी, क्लियर है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रत्येक प्रांत को आवंटित सीटों का निर्धारण करने के लिए जनसंख्या का अनुपात क्या तय किया गया था। मैंने बताया था प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे, और मैंने इसमें यह भी बताया था कि लगभग 562 रियासतों का विलय किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बची कितनी थी भी, 3 रियासत बची थी, कौन कौन सी, जम्मू कश्मीर जिसको शामिल किया गया था विलय पत्र के माध्यम से, ठीक है, जूनागढ़ भी जिसको शामिल किया गया था अभी जनमत संग्रह से, और हैदराबाद जिसको सैनिक कार्रवाई या पुलिस कार्रवाई के द्वारा शामिल किया गया था अभी, ठीक है। तो निर्धारण करने के लिए 10 लाख पर एक प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था, ये ध्यान रखिए, मैं इसके बारे में पीछे बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विधानसभा के चुनाव में प्रांतों को आवंटित 296 सीटों में से सामान्य वर्ग के लिए कितनी सीटें सुरक्षित की गई थी, तो ध्यान रखें कितनी सीटें आरक्षित की गई थी भी, 210 भी। 78 सीटें किसके लिए थी भी, मुस्लिम लीग के लिए भी, ठीक है, मुस्लिमों के लिए थी, और 4 सीटें किसके लिए आरक्षित की गई थी, तो ध्यान रखें ये करी गई थी सिखों के लिए भी, क्लियर है, ध्यान रखें। 208 सीटें कांग्रेस ने जीती थी भी, ध्यान रखें, जब पहली बार भारत में चुनाव हुए थे, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार करने के लिए मुस्लिम लीग ने मुख्य रूप से क्या कारण प्रस्तुत किए थे भी, तो देखते हैं कौन से ऑप्शन है, ठीक है, मुस्लिम लीग ने क्या कारण प्रस्तुत किए थे संविधान सभा की, ठीक है, बहिष्कार करने के लिए। वे अंतरिम सरकार में कांग्रेस के प्रभुत्व से असंतुष्ट थे, ठीक है, वे केवल एक अलग संप्रभु राष्ट्र पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा चाहते थे भी, बिल्कुल सही बात है। वो किसकी मांग कर रहे थे, ठीक है, ध्यान रखें, पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, ठीक है, अलग पाकिस्तान की मांग कर रखी थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, और मोहम्मद अली जिन्ना ही पाकिस्तान के पहले गवर्नर थे, ठीक है, पाकिस्तान के पहले गवर्नर। मोहम्मद अली जिन्ना भी, ठीक है, और यदि पीएम प्रधानमंत्री पूछ ले जाओ तो लियाकत अली खान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किन 2 व्यक्तियों को चुना गया। मैंने कल ही बताया था भाई,
एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी भी, इन दोनों ने काम किया है। संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करूँ तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी। ठीक है, 3 बैठकें बताइए संविधान सभा की। 9 दिसंबर, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष, टोटल सदस्य 211, ठीक है। और बात करें तो फ्रेंच मॉडल पर आधारित हुई, कैसे थे? अस्थायी भी। दूसरी हुई थी 11 दिसंबर, ठीक है, जिसके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1946 में ही हुई थी भी। तीसरी हुई थी 13 दिसंबर, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, और 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया था? एक्सेप्ट किया गया था। ध्यान रखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने किस तिथि को सर्वसम्मति से स्वीकार किया था? अभी बताया मैंने, 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, स्वीकार किया, ठीक है, पेश किया था। ठीक है, बाद में यही क्या कहलाया? अभी उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में क्या कहलाया? भारत की प्रस्तावना भी। ठीक है, क्लियर भी? ध्यान रखें, 13 दिसंबर को ये पेश किया गया था। 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था, भारत स्वतंत्र हुआ भी। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था अभी? ठीक है, संविधान अंगीकृत हुआ भी, संविधान अंगीकृत हुआ, या भारत का संविधान एक्सेप्ट किया गया। 15 अनुच्छेद इसी दिन लागू हो चुके थे, बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 41 कहता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या में क्या परिवर्तन हुआ भी? ठीक है, तो पहला मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल होने से सदस्य संख्या बढ़ गई भी। ठीक है, ऐसा नहीं है अभी। पाकिस्तान में शामिल क्षेत्रों में सदस्य अलग हो गए और जिसकी संख्या 299 रह गई थी। मैंने पीछे क्लास में भी बताया था। टोटल सीटें कितनी थी? 389। ठीक है, पाकिस्तान में सीटें कितनी गई? 90 सीट जाने के बाद कितनी बचेगी भी भारत के अंदर? 299 सीटें हुई। ठीक है, देसी रियासतों की पहले सीटें कितनी थी? ध्यान रखें, 93 सीट थी। इसके तहत कितनी रह गई भी? टोटल 70 सीट देसी रियासतों की रह चुकी थी भी। क्लियर है? ध्यान रखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का, संविधान सभा देश की अंतरिम संसद या विधायिका के रूप में बैठती थी, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है भी, मैंने क्या बताया था? अंतरिम संसद या विधायिका। अब दोनों ही क्वेश्चन में बता चुका हूं। जब विधायिका की बैठक हो, मतलब कि कानून बनाना है भी। ठीक है, मैंने कहा था जब भी कानून बनाना है तो उसकी कौन करेंगे? गणेश वासुदेव मावलंकर भी। ठीक है, जीवी मावलंकर करने का काम करेंगे। क्लियर? संविधान लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? यही थे भी, लोकसभा के पहले अध्यक्ष, लोकसभा के जनक भी कहते हैं इसको। क्लियर भी? अब विधायिका किसने की थी? तो संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता किसने करी थी? ठीक है, जो संविधान सभा से रिलेटेड, ठीक है, जो उस बैठक थी उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? ध्यान रखें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने करी थी भी? ध्यान रखें, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ठीक है, इस क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे माउंटबेटन भी। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन।
अंतिम वायसराय पूछ ले जाए तो भी माउंटबेटन थे। ध्यान रखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन था, परंतु प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी था। भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 43 कहता है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था? तो मैं बता चुका हूं पिछली क्लास में, 22 जुलाई 1947 को इसको क्या किया था? भारतीय फ्लैग को अपनाने का काम किया था अभी। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को मैं बता चुका हूं भारत आजाद हुआ भी। ठीक है, दो देश बने, भारत और पाकिस्तान के रूप में डिवाइड हुए। ध्यान रखें, 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ? हमारे गीत एंड राष्ट्रीय गान भी। ठीक है, गान को क्या किया गया? एक्सेप्ट किया गया, या फिर आप कह सकते हो स्वीकार किया गया। ठीक है, पहली बार राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था? 1896 में। ठीक है, 1896 कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भी। ठीक है, राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया था? 1911 में कलकत्ता में, कांग्रेस के अधिवेशन में भी। क्लियर है? ध्यान रखें, 26 जनवरी 1950 हमारा संविधान लागू हो गया। ठीक है, जिसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची थी और 22 भाग थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, ठीक है, इसके बाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। ये शायद मेरे सामने उसका पिछले का आंसर है। 44वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा की संघीय संविधान समिति, ठीक है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे भी? अब ये क्या है? संविधान सभा की संघीय संविधान समिति, बता चुका हूं, संघीय हो या हो संसदीय, दोनों के कौन बताए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रमुख समिति मैंने 8 बताई थी। ठीक है, संचालन समिति के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो देखते हैं एक बार, संघीय के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। BR अम्बेडकर किसके थे? प्रारूप के भी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके थे? मौलिक अधिकारों की समिति। ठीक है, अल्पसंख्यकों की समिति। ठीक है, और प्रांतों की समिति। ठीक है, इनके सभी के थे। JB कृपलानी, ठीक है, JB कृपलानी मैंने बताया था अभी, JB कृपलानी के बारे में बताया था। मौलिक अधिकारों की उप समिति, मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे भी। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 45 कहता है संविधान सभा की कार्य संचालन समिति ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे भी? ठीक है, देखो ये है कार्य संचालन समिति। यदि संचालन समिति होता तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, परंतु कार्य संचालन समिति है तो कौन है इसके भी? डॉक्टर KM मुंशी भी। ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, संचालन समिति के यही हैं। ठीक है, दूसरी है प्रक्रिया कार्य समिति, उसके भी कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू बता दिए, संघ के और संसदीय के, दोनों समितियों के। सच्चिदानंद सिन्हा पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, उसके अस्थायी अध्यक्ष थे भी। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 46 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 46 कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में संविधान का अंतिम प्रारूप कब पेश किया था भी? मैंने बताया था पिछली क्लास में, संविधान सभा के 3 वाचन थे भी। पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से लेकर
9 नवंबर 1948, जिसमें भारतीय मूल ढांचे पर क्या की गई थी, बात करी गई थी। दूसरा वाचन मैंने बताया था, याद होगा, 15 नवंबर 1948 से लेकर, ठीक है, 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। ठीक है, तीसरा वाचन मैंने बताया था अभी 14 नवंबर 1949 से लेकर जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन भी, ठीक है, 26 नवंबर 1949 जिस दिन हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था उस दिन भी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, हमारा संविधान स्वीकार किया था। इसमें क्या हुआ था, एक एक अनुच्छेद पर क्या हुई थी, बात हुई थी और बहस हुई थी। इसमें मूल ढांचे पर नॉर्मली बात हुई थी। तो प्रारूप समिति का पहला ड्राफ्ट जो पेश किया था वो कब किया गया था, जिस दिन हमारा पहला वाचन शुरू हुआ था, 4 नवंबर 1948 को भी। ठीक है, 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति का गठन हुई। क्लियर है। 14 नवंबर 1949, ठीक है, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखें। 17 अक्टूबर ये वही डेट है, इसी के साथ अटैच है, 17 अक्टूबर तक ये चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 47 कहता है, संविधान सभा द्वारा पारित किए जाने के बाद मूल संविधान पर कुल कितने सदस्यों ने वास्तविक रूप से हस्ताक्षर किए थे? पिछली क्लास में भी एक क्वेश्चन आया था। टोटल मैंने बताया था, टोटल 389 सदस्य थे। ठीक है, पाकिस्तान में जाने के 90 सीट जाने के बाद भारत में 299 सीट बची थी, ये बता चुका हूँ। और उसके बाद मैंने बताया था इसमें से भी 284 सदस्य भारत में वास्तविक रूप से इसमें क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे मूल संविधान पर भी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, हमारे मूल संविधान को लागू किए जाने के समय उसमें कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? मैं अभी भी बता चुका हूं, पहले भी बताया है, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, और यदि बात करें 22 भाग थे भी। क्लियर। वर्तमान में अनुसूची 12 हैं। ठीक है, और अनुच्छेद करें तो 450 के आसपास जा चुके हैं। 22 करीब भाग कितने हो चुके हैं, लगभग भी 25 भी, कुछ चेंज के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, भारत के संविधान को मूल रूप से हाथ से लिखने का गौरव किस महान सुलेखक को प्राप्त है? भी मैंने बताया था अभी, इंग्लिश में किसने लिखा था अभी, ठीक है, किसने लिखा था अभी, प्रेम बिहारी नारायण राजा था भी। इटैलिक शैली पर आधारित है, किसे बताई थी, इटैलिक शैली पर। ठीक है, किस भाषा में लिखा है, इंग्लिश भाषा में लिखा है। वसंत कृष्ण वेद ने किस भाषा में लिखा है, हिंदी भाषा में भी। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन आज का भी, में से किस प्रसिद्ध ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान सभा को तारीफ करते हुए इसे सहकारी संघवाद, ठीक है, या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उत्कृष्ट उदाहरण कहा है? भी मैंने बताया था, ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी याद है। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है भी, किसकी है, उसमें इस चीज का वर्णन किया है, मैंने पिछली एक क्लास में डिस्कस किया था, ग्रैनविल, ठीक है, ग्रैनविल ऑस्टिन ने, ध्यान रखें, उत्कृष्ट उदाहरण कहा था भी। क्लियर भी। तो आज हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, लगभग हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको, ठीक है, वो क्वेश्चन कराऊंगा जो 2025 में जितने भी एग्जाम में, 26 में जो भी लेटेस्ट कोई एग्जाम हुआ तो उसमें पॉलिटी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले चैप्टर से, वो कवर कराने की कोशिश करूंगा अभी। धन्यवाद।